अध्याय स्टार्ट करते हैं। 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्तिभाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती जी सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग सहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है, वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहाँ से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने पर शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, सब रत्नों के स्वामी, जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटा जूटधारी तुम्हारे जैसे अवध के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है। अंत वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, नारद राहु का इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भौएं में से एक अति महाभयंकर को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्रों का, शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अंत तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने कि तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बचा, तो वह शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होंगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी निष्पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बब्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, अपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही आप वहां जाकर अपने घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा, यह आपके हाथों ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं, ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला माली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। शिव जी के दूत गणों की सेना का ये समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। उधर कीर्ति मुख, नंदी आदि सब गण देवगण भी मैदान में आकर डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगा कि दैत्यों की शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस तरह से घबराकर दैत्य सेना भाग गई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार किए प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ और महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की और भी वीरभद्र अनेक प्रकार की प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिधि उस पर दे मारा और उनके साथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देख स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास में व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खडरोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उनके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खंडक लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहाल हो गया। इस प्रकार दैत्यों ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी की इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिवजी की माया को फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामद हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुण्य युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने पर बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अंत देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा
इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर के पास आया। देखा उसने साथ युद्ध करने के लिए उम्मत है और उस समय अनेक बाणों से प्रहार किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों अब अध्याय ना थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा सुनने में। 9वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।